हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस अजर हिंदी मीडियम। जैसा कि लास्ट लेक्चर में अपन एल्डिहाइड कीटोनों की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बात कर रहे थे। लास्ट क्लास में अपन ने अमोनिया और उसके व्युत्पन्नों का योग करवाया था, जहां पे मैंने ये बताया था कि हाइड्रोजन क्या होता है, फेनिल हाइड्रोजन क्या होता है, 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन क्या होता है। उसी से रिलेटेड अपन आगे वाले लेक्चर में बात करने जा रहे हैं। सारे बच्चों को इधर ही फोकस करना है। बात करें, कल अपन एक लाइन लिखी थी 2,4-DNP। सबको नाम पता है 2,4-DNP का? 2,4-DNP। आपको इसका फॉर्मूला बनाना भी आ सकता है। देखो क्या करना है, डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन, डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन। देखो NH2 को अपन बोलते हैं हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन। मैंने एक हाइड्रोजन हटाया और इसकी जगह क्या लगाई? बेंजीन रिंग, तो इसको बोलेंगे फेनिल हाइड्रोजन। इसको नंबरिंग दे दी 1 2 3 4 5 6। दूसरे और चौथे नंबर पे कौन है? NO2। तो इसको मैंने बोला 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन। इस कंपाउंड को अपन 2,4-DNP बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। अगर मैं बात करूं 2,4-DNP का क्या यूज है, तो अपन कहेंगे एल्डिहाइड और कीटोनों के परीक्षण में। लास्ट क्लास में अपन ने एनसीईआरटी के लाइन भी रीड की थी, जहां पे मैंने आपको बताया था 2,4-DNP जो है ना, 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन, जो एल्डिहाइड और कीटोनों के परीक्षण में उपयोगी है, उसको अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखो लाइन क्या है, 2,4-DNP व्युत्पन्न, एनसीईआरटी की लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट। 2,4-DNP व्युत्पन्न पीले, नारंगी या लाल ठोस होते हैं, पीपीटी बनाते हैं। अरे याद है, पीपीटी बनाते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने जो रिएक्शन लिखी थी वो ये थी कि मैंने कीटोन ले लिया RC डबल बॉन्ड R, उसकी रिएक्शन किससे करवाई मैंने? 2,4-डाइनाइट्रो, अरे 2,4-डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन। तो 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन से रिएक्शन करें तो यहां से मैंने क्या निकाला? वाटर। जो पीछे चीज बची उसको जोड़ दो, RCR डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड NH, नीचे बेंजीन रिंग, और दूसरे और चौथे नंबर पे मैंने क्या जोड़ा? NO2। इस कंपाउंड को अपन क्या बोलते हैं? 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन। इसको बोलते हैं 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन। डन है इतनी बात? ये अपन ने की थी बात। तो यहाँ पे मैंने ये लिखा है, और इसका मैंने कहा था रेड ऑरेंज पीपीटी। कैसा पीपीटी? रेड ऑरेंज पीपीटी। कैसा पीपीटी था? रेड ऑरेंज पीपीटी। मतलब ये पीपीटी प्रेसिपिटेट बनाता है, नीचे बैठ जाता है, ठीक है ना? ये बात अपन ने की थी। तो यहाँ पे देखो 2,4-DNP व्युत्पन्न पीले, नारंगी या लाल ठोस होते हैं, जो एल्डिहाइड व कीटोनों के अभिलक्षण में उपयोगी है। कार्बोनिल समूह के टेस्ट के लिए कौन सा टेस्ट काम में लेते हैं? 2,4-DNP टेस्ट। कोई बोले कार्बोनिल समूह को अपने को टेस्ट करना है, और अपन यहाँ पे बात करेंगे कार्बोनिल समूह में दो की, एल्डिहाइड और कीटोन की। एल्डिहाइड और कीटोन को, अच्छा यहाँ पे 2,4 DNA लिख दिया, DNP होगा यहाँ पे। क्या होगा यहाँ पे? 2,4 DNP, 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन। हाँ देखो यहाँ पे DNP कर लेना, DNA नहीं है ये। 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन, ये P कर लेना है ना। यहाँ पे सिंपल सी एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पे DNP लिखा है ना अपने, 2,4 DNP, 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन। समझ आ गई बात? किसके लिए उपयोगी है? कार्बोनिल समूह के टेस्ट के लिए अपन 2,4-DNP को काम में लेते हैं। 2,4-DNP का वापस से नेम आ गया 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन। अब सुनते जाना, लेबोरेटरी में काम क्या होता है। यहाँ पे मैंने एक टेस्ट ट्यूब ली, इसके अंदर क्या है? एक और टेस्ट ट्यूब ली, इसमें क्या है? एल्डिहाइड। इन दोनों में मैंने क्या मिला दिया? 2,4-DNP। क्या मिला दिया? 2,4-DNP। सारे बच्चों को ध्यान रखना है, ये DNA नहीं DNP है, ठीक है? इसको P कर लेना जो भी देख रहे हैं। तो इन दोनों में मैंने 2,4-DNP मिलाया, 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन मिलाया, तो दोनों के अंदर कैसा पीपीटी आया? रेड ऑरेंज पीपीटी। क्या आया? रेड ऑरेंज पीपीटी। देखो एक सिंपल सी बात है कि अगर अपन ने किसी की किसी से क्रिया करवाई और कोई नई चीज बन गई, मतलब उन दोनों ने आपस में क्या किया? रिएक्शन की है। अरे तुम ऐसे समझो ना, अगर दो पर्सन आपस में लड़ाई कर रहे हैं, है ना, और बहुत अच्छी खासी लड़ाई कर रहे हैं, इसका मतलब कोई ना कोई रिएक्शन हो रही है उनके बीच में। अब मान लो कोई तुमको कुछ बोल रहा है, उससे तुमको फर्क ही नहीं पड़ रहा है, मतलब वहां पे कोई रिएक्शन नहीं हो रही है। यहाँ पे समझाना क्या चाह रहा हूं, जब अपन किसी, देखो कीटोन की 2,4-DNP से मैंने क्रिया करवाई, तो कीटोन की 2,4-DNP से जब अपन क्रिया करवाते हैं तो अपने को यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? रेड ऑरेंज पीपीटी। इसका मतलब इन दोनों ने आपस में रिएक्शन की है। समझ आ रही है इतनी बात? ठीक है। तो क्या मैं कह सकता हूं एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के दोनों 2,4-DNP के साथ लाल नारंगी पीपीटी बनाते हैं। लाल नारंगी पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट, मतलब अवक्षेप बनाते हैं। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। कार्बोनिल समूह के टेस्टिंग के लिए देखो वन वर्ड का क्वेश्चन भी आ सकता है, एक लाइन में अगर आंसर देना हो। कार्बोनिल समूह के परीक्षण के लिए 2,4-DNP क्या बुलाते हैं? 2,4-DNP। आगे देखो, अब हमें पढ़ने वाले हैं, ध्यान रही ना बात, जैसे अपन ने बात की थी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को अलग अलग करने में कौन सा रिएजेंट काम में लेते हैं? ल्यूकास रिएजेंट। कल भी मैंने बोला था ल्यूकास रिएजेंट 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को काम के परीक्षण में उपयोगी है। ऐसे कैसे एल्डिहाइड और कीटोन का टेस्ट करना है तो कौन सा टेस्ट? 2,4-DNP टेस्ट। एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें मैं तुमको बता दूंगा कौन से टेस्ट में क्या उपयोगी है, वो सारी बातें भी करेंगे अपन।
तो बात करते हैं अभी अपन एल्डिहाइड और कीटोनों का अपचयन क्या करवाने वाले हैं, एल्डिहाइड तथा कीटोनों का अपचयन। अब देखो थोड़ा जल्दी से चलूंगा, फोकस यही रखना, चीजें एक बार में समझ आ जाएगी। काफी इजी रिएक्शन चल रही है। अपचयन तुमको पता ही है, हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का ऑक्सीजन अंग में कमी, या इलेक्ट्रॉनों का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना, या ऑक्सीजन अंग में कमी। डन है इतनी बातें। तो ये सारी बात काम आने वाली है। एल्डिहाइड और कीटोन का अपन अपचयन करवा रहे हैं, तो पहले क्या कर रहे हैं अपन, किसमें अपचयन होगा, हाइड्रोकार्बनों में। मतलब अपन एल्डिहाइड और कीटोन से क्या बनाने वाले हैं, हाइड्रोकार्बन। क्या बनाने वाले हैं, हाइड्रोकार्बन। एल्डिहाइड और कीटोन से क्या बनाना है, हाइड्रोकार्बन। सुनना ध्यान से, एल्डिहाइड और कीटोन से क्या बनाना है, हाइड्रोकार्बन। एल्डिहाइड और कीटोन से क्या बनाएंगे अपन, हाइड्रोकार्बन। तो मैंने कीटोन का यहाँ पे अपचयन करवाया, और यहाँ पे अपचयन में कौन सी प्रोसेस होगी, हाइड्रोजन का अपचयन में क्या होगा, हाइड्रोजन का योग। अब यहाँ पे ऑक्सीजन निकाल लेंगे, ऑक्सीजन क्या होगी, यहाँ से रिमूव होगी और हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होगी। कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा है, कार्बन की संख्या कितनी है, यहाँ पे भी 4 करनी है, तो ऑक्सीजन को हटा के मैंने क्या जोड़ दिए, 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए। तो क्या मैंने एल्डिहाइड और कीटोन से एल्केन बना दिया, और एल्केन एक प्रकार का अपना क्या है, हाइड्रोकार्बन। एल्केन एक प्रकार का क्या है, हाइड्रोकार्बन। तो क्या मैं कह सकता हूं कि अपन हाइड्रोकार्बन, जब अपन एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन करवाते हैं तो यहाँ पे अपन एल्डिहाइड और कीटोन से क्या बनाने वाले हैं, हाइड्रोकार्बन। क्या बनाने वाले हैं, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे फिर से 2 नेम रिएक्शन, वापस से यहाँ पे फिर से कौन सी, 2 नेम रिएक्शन। एल्डिहाइड और कीटोन से अगर आपको हाइड्रोकार्बन बनाना है तो अपने को यहाँ पे 2 नेम रिएक्शन ध्यान रखनी है। पहले का नाम है क्लेमेंसन अपचयन, दूसरे का नाम है वॉल्फ-किर्चनर अपचयन। पहला क्लेमेंसन, दूसरा वॉल्फ-किर्चनर। कार्बोनिल समूह से एल्डिहाइड बनाने के कितने तरीके, 2 तरीके है ना। कार्बोनिल समूह से एल्डिहाइड बनाने के कितने तरीके, 2 तरीके। देखो यहाँ पे भी है ना, एक बात सुन लेना, अपन यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन से क्या बनाने वाले हैं, एल्केन। क्या बनाने वाले हैं, एल्केन। अपने पास एक है क्लेमेंसन अपचयन और एक है अपने पास वॉल्फ-किर्चनर अपचयन। क्लेमेंसन अपचयन में अपन अभिकर्मक क्या मिलाएंगे, जिंक, अमलगम और सांद्र HCl। देखो ध्यान देना, क्लेमेंसन अपचयन में कौन सा अभिकर्मक काम में आता है, जिंक, अमलगम और सांद्र HCl। जब भी आपको एल्डिहाइड और कीटोन की अभिक्रिया जिंक, अमलगम और सांद्र HCl से करवा रहे हो तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, ऑक्सीजन को हटा के क्या जोड़ देना है, 2 हाइड्रोजन। देखो रिएक्शन बहुत सिंपल है, सुनते जाना। अभिकर्मक अपन ने लिया जिंक, अमलगम और सांद्र HCl। अपन ने कीटोन या एल्डिहाइड की जिंक, अमलगम और HCl से अभिक्रिया करवाते तो क्या बनता है, एल्केन। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, एक ही ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड के थ्रू ऑक्सीजन को हटाया और उसकी जगह दोनों क्या जोड़ दिए, ऑक्सीजन के निकलने और हाइड्रोजन के जुड़ने को अपन क्या बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं। तो क्या यहाँ पे अपचयन की प्रक्रिया हो रही है, और एल्डिहाइड और कीटोन के अपचयन से यहाँ पे क्या बना रहे हैं अपन, हाइड्रोकार्बन। क्या बना रहे हैं, हाइड्रोकार्बन। तो मैंने जिंक, अमलगम और सांद्र HCl से अभिक्रिया करवाई, ऑक्सीजन को हटाया, दोनों हाइड्रोजन जोड़े। मैंने 3 कार्बन वाला मेरे पास कीटोन था, नाम था इसका प्रोपेनॉन, उससे क्या बना दिया, 3 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन, नाम है इसका प्रोपेन। अरे डन है बात, बहुत आसान अभिक्रिया है। जिंक, अमलगम और सांद्र HCl की उपस्थिति में अगर अभिक्रिया हो रही है तो उसको अपन क्लेमेंसन अपचयन बुलाते हैं। कौन सा अपचयन, क्लेमेंसन अपचयन। साफ साफ आपको नजर आ रहा है, ऑक्सीजन यहाँ से जा रहा है, हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ रहे हैं। अपन ने एल्डिहाइड और कीटोन से क्या बना दिया, एल्केन। यहाँ पे कीटोन था, नीचे वाले में देखो कौन है, एल्डिहाइड। अरे 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड, कॉमन नेम एसिटाल्डिहाइड, आईयूपीएसी नेम एथेनेल। ठीक है, वही जिंक, अमलगम, सांद्र HCl, मतलब कौन सी प्रक्रिया, क्लेमेंसन अपचयन। ऑक्सीजन हटाएंगे, दोनों हाइड्रोजन जोड़ेंगे, एथेन बना दिया। अरे प्रोडक्ट बनाना आसान है, कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं है, चले आगे। अगला है वॉल्फ-किर्चनर अपचयन। अगला क्या है, वॉल्फ-किर्चनर अपचयन। अब वॉल्फ-किर्चनर अपचयन में ध्यान से सुनना, क्लेमेंसन में अपने पास रिएजेंट था जिंक, अमलगम और HCl, ZnHg और HCl। यहाँ पे अभिकर्मक कौन है, यहाँ पे अभिकर्मक है NH2NH2। और लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था, अगर दोनों NH2 एक साथ कनेक्टेड हो तो उसको अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की अभिक्रिया साथ में किसके साथ करवा रहे हैं, एल्कोहलिक KOH, और साथ में क्या कर रहे हैं, हीट। यहाँ पे भी पूरी की पूरी प्रोसेस वही है, ऑक्सीजन को हटाना है, 2 हाइड्रोजन जोड़ने, ऑक्सीजन को हटाना है, 2 हाइड्रोजन जोड़ने हैं। अंतर सिर्फ रिएजेंट का है। अगर जिंक, अमलगम और HCl की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है तो क्लेमेंसन अपचयन। और NH2NH2 मतलब हाइड्रोजन, साथ में KOH और साथ में हीट, तो कौन सा, वॉल्फ-किर्चनर अपचयन। 2 नेम रिएक्शन याद रहेगी, क्लेमेंसन अपचयन, वॉल्फ-किर्चनर अपचयन। एल्डिहाइड और कीटोन से अपन क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं, हाइड्रोकार्बन। क्या बनाते हैं, हाइड्रोकार्बन। ऑक्सीजन को हटाना और उसकी जगह 2 हाइड्रोजन जोड़ने, और ऑक्सीजन के हटने और हाइड्रोजन के जुड़ने को अपन क्या बोलते हैं, अपचयन। वॉल्फ-किर्चनर में रिएजेंट हाइड्रोजन, साथ में KOH और साथ में हीट। कोई कंफ्यूजन। तो देखो यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया, रिएजेंट अपने को ध्यान रखना है, कीटोन और एल्डिहाइड से एल्केन बनाएंगे, वापस से एक ऑक्सीजन था हटाया, उसकी जगह 2
हाइड्रोजन। तो मैंने 3 कार्बन वाले कीटोन से प्रोपेन बना दिया। कोई कंफ्यूजन? ठीक, चले आगे। अरे कोई कंफ्यूजन इसमें? दो नेम रिएक्शन सबको याद रहेगी, वापिस से सुन लेना। क्लेमेंसन अपचैन, वॉल्फ-किर्चनर अपचैन, दोनों में अपन एल्डिहाइड कीटोन से क्या बनाएंगे? हाइड्रोकार्बन। क्लेमेंसन अपचैन में भी करना जिंक अमलगम और HCl। वॉल्फ-किर्चनर में हाइड्रोजन KOH हीट। डन? अरे डन। अब अपन देख रहे हैं किसमें अपचयन करवाने हैं अपन? एल्कोहलों में अपचयन। किसमें करवा रहे हैं? एल्कोहलों में अपचयन। मतलब अपन एल्डिहाइड और कीटोन से क्या बनाने वाले हैं? एल्कोहल। एल्डिहाइड और कीटोन से क्या बनाने वाले हैं? एल्कोहल। बात करते हैं यहाँ पे अभी कर्म क्या क्या ले सकते हैं, तो देखो या तो NaBH4 जिसको अपन बोलते हैं सोडियम बोरोहाइड्रेट, या क्या ले सकते हैं? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट। और साथ में क्या करवाना है अपने को? अम्लीय जल अपघटन। जब अपन इसकी उपस्थिति में विक्रिया करवाते हैं तो अपन क्या कर सकते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन से क्या बना सकते हैं? एल्कोहल। अब यहाँ पे देखो रिएक्शन की अगर मैं बात करूं ना, यहाँ पे अपने को अपचयन कैसे करवाना है, किस तरह से अपने को करना है, जैसे वहां पे एक ऑक्सीजन को हटा के 2 हाइड्रोजन जोड़े थे, यहाँ पे क्या करना है सुनना। NaBH4 और HCO+ की उपस्थिति में जब अपन ने अभिक्रिया करवाई तो इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करो, एक हाइड्रोजन जोड़ दो ऑक्सीजन के पास और एक हाइड्रोजन जोड़ दो कार्बन के पास। देखना ध्यान से, ये मेरे पास कीटोन था RC डबल बॉन्ड OR, किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है? देखो रिएजेंट लिख रखा है NaBH4 सोडियम बोरो और साथ में H3O+, मतलब अम्लीय जल अपघटन है ना। यहां से बॉन्ड को ब्रेक करेंगे RCR, तो क्या कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो गई? देखो इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो कार्बन की वैलेंसी भी फ्री, ऑक्सीजन की वैलेंसी भी फ्री, और यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ देंगे, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर। बताओ कौन सा एल्कोहल बन गया? कितने डिग्री? 2 डिग्री। एल्कोहल जिस कार्बन से कनेक्टेड हो कार्बन आगे तो 2 डिग्री एल्कोहल मिल गया अपने को। कोई कंफ्यूजन? इसका मतलब मेरे कीटोनों ने कौन सा एल्कोहल बनाया? 2 डिग्री एल्कोहल। और मेरा एल्डिहाइड कौन सा एल्कोहल बनाएगा? चेक कर लेते हैं। ये हमारा एल्डिहाइड RC डबल बॉन्ड OH, किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया करवा रहे हैं? सोडियम बोरोहाइड्रेट। अरे ध्यान देना, सोडियम बोरोहाइड्रेट और सेकंड स्टेप में अम्लीय जल अपघटन। जब करवाएंगे बॉन्ड को तोड़ेंगे, बॉन्ड को तोड़ेंगे तो RCH, सुनते जाना ध्यान से, RCH, कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो गई क्योंकि एक बॉन्ड तोड़ा, ऑक्सीजन की भी एक वैलेंसी फ्री हो गई, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। एल्कोहल जिस कार्बन से कनेक्टेड हो कार्बन आगे, तो क्या मैं कह सकता हूं जब मैं एल्डिहाइड और कीटोनों का अपचयन करवाता हूं, सुनते जाना, जब मैं एल्डिहाइड और कीटोनों का अपचयन करवाता हूं तो मेरे को कीटोन से मिलता है 2 डिग्री एल्कोहल, जबकि एल्डिहाइड से मिलता है 1 डिग्री एल्कोहल। कोई कंफ्यूजन? चलें आगे। अरे कोई कंफ्यूजन है क्या दोनों रिएक्शन में? चलें आगे। ठीक है, अगली बात सुनना, एल्डिहाइड तथा कीटोनों का अपन क्या करवाने वाले हैं? ऑक्सीकरण। क्या करवाने वाले हैं? एल्डिहाइड और कीटोनों का अपन क्या करवाने वाले हैं? ऑक्सीकरण। पहले क्या कर रहे थे? अपचयन। सुनते जाना, क्या मैं एल्डिहाइड और कीटोनों का अपचयन करवा के, क्या मैं एल्डिहाइड और कीटोनों का अपचयन करवा के, अभी अपन ने पहले क्या बनाए थे? हाइड्रोकार्बन। फिर मैंने एल्डिहाइड और कीटोनों का अपचयन करवाया, क्या बनाया? एल्कोहल। अब मैं एल्डिहाइड और कीटोन को क्या करने वाला हूं? ऑक्सीकरण। और आज की अपनी रिएक्शन ही यही है, अपन एल्डिहाइड और कीटोनों का अपचयन करवा के देख लिया, अब अपन क्या करवाने वाले हैं? ऑक्सीकरण। मेरे को अपचयन करवाना था तो मैंने अपचायक को बुलाया, ऑक्सीकरण करवाना है किसको बुलाऊंगा? ऑक्सीकारक को बुलाऊंगा। 4 शब्दों में कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ऑक्सीकरण, अपचयन, ऑक्सीकारक, अपचायक। ऑक्सीकरण सबको बताइए, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, ऑक्सीकरण में वृद्धि, इलेक्ट्रॉन का निकलना। अपचयन भी क्लियर होनी चाहिए, हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीकरण में कमी, इलेक्ट्रॉनों का जुड़ना। ऑक्सीकारक दूसरों का क्या करता है? ऑक्सीकरण। खुद का क्या करता है? अपचयन। अपचयक दूसरों का क्या करता है? अपचयन। खुद का क्या करता है? ऑक्सीकरण। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम देख रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोनों का ऑक्सीकरण, तो मैंने लिखा एल्डिहाइड की अभिक्रिया करवा रहा हूं किसी ऑक्सीकारक से। ऑक्सीकारक मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, शॉर्ट में अपन इसको बोलते हैं OA। तो मैंने एल्डिहाइड से क्या बना दिया? कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या बना दिया? कार्बोक्सिलिक अम्ल। RC डबल बॉन्ड OH से मैंने इस C और H के बीच में क्या जोड़ दिया? ऑक्सीजन। तो मैंने एल्डिहाइड से बना दिया कार्बोक्सिलिक अम्ल। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं। अब ऑक्सीकारक की जो परिभाषा अभी मैंने बोली वो यहाँ पे लिख रखी है, ऑक्सीकारक मतलब OA, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरों का क्या करेगा? ऑक्सीकरण, स्वयं का क्या करेगा? अपचयन। ये वो बातें जो कि अपन वैद्युत रसायन में कर चुके हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कर चुके हैं, एल्कोहल फिनोल ईथर में कर चुके हैं, और आज फिर से कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे जब जब अपन ऑक्सीकारक अपचय के बारे में बात करेंगे। ठीक है, 11th में रेडॉक्स में पढ़ चुके हैं, 11th क्लास में रेडॉक्स में पढ़ चुके हैं, ऑर्गेनिक में भी ये बातें थोड़ी बहुत अपन ने की थी, याद रहनी चाहिए। ऑक्सीकारक दूसरों का ऑक्सीकरण, स्वयं का अपचयन, क्या कहलाते हैं? ऑक्सीकारक। अब मैं बात करने वाला हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन कौन कौन से ऑक्सीकारक काम में लेंगे, तो यहाँ पे मैं बहुत फेमस ऑक्सीकारकों के नाम लिख रहा हूं, उनके एग्जांपल अपने को बहुत अच्छे से आने चाहिए। पहला ऑक्सीकारक मेरा कौन है? केमेनोफोर। केमेनोफोर की कहानी सब लोगों को पता है, केमेनोफोर सबसे बड़ी ऑक्सीकारक है, हर मीडियम में काम करता है, चाहे मीडियम कैसा भी हो, कंडीशन कैसी भी हो, हर मीडियम में काम करता है केमेनोफोर, चाहे एसिडिक हो, चाहे बेसिक हो, चाहे न्यूट्रल हो। करी थी ना बात अपन ने। तो केमेनोफोर जिसको अपन बोलते हैं पोटेशियम परमैग्नेट, क्या बुलाते हैं? पोटेशियम परमैग्नेट।
उदासीन माध्यम में भी, क्षारीय माध्यम में भी, अम्लीय माध्यम में। KMnO4 के बगल में OH माइनस लिखा है मतलब क्षारीय माध्यम, KMnO4 के बगल में H प्लस लिखा है मतलब अम्लीय माध्यम, KMnO4 के बगल में उदासीन लिखा है मतलब उदासीन माध्यम। तो KMnO4 बढ़िया ऑक्सीकारक क्यों है? इसका रीजन वैसे दो रीजन जा सकते हैं, अभी मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं क्योंकि हर मीडियम में काम करता है। कोई कंफ्यूजन? चलें आगे, अरे चलें आगे, ठीक है। अगला K2Cr2O7, अगला क्या है? K2Cr2O7, इसको अपन बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या बोलते हैं? ये भी एक प्रकार का ऑक्सीकारक है। तीसरा HNO3, जिसको अपन क्या बोलते हैं? नाइट्रिक अम्ल, ये भी एक प्रकार का ऑक्सीकारक है। अब ये बातें तो जरूर आपने सुनी होगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो बातें जो अभी तक शायद आपने नहीं सुनी वो ये है, दो और ऑक्सीकारकों के बारे में मैं बात कर रहा हूं जिसको कि अपन कुछ ही देर में डिस्कस करने वाले हैं। एक है फेलिंग विलियन, एक क्या है? आज के पहले आपने कभी भी फेलिंग विलियन के बारे में नहीं सुना होगा। ऐसे के ऐसे एक और विलियन, एक और रिएजेंट या अभिकर्मक के अपने पास टॉलरेंस रिएजेंट। अगला क्या है? टॉलरेंस रिएजेंट। तो सुनते जाना, KMnO4 हर माध्यम में, K2Cr2O7, HNO3, फेलिंग विलियन, टॉलन अभिकर्मक। और यहाँ पे मैं आपको इन दो के बारे में बताने वाला हूं, कौन है टॉलन अभिकर्मक, कौन है फेलिंग विलियन। ठीक है? अरे बात समझ आ रही है? क्या पढ़ रहे हैं? एल्डिहाइड और कीटोनों का अपने को क्या करवाना है? ऑक्सीकरण। जब मेरे को इनका ऑक्सीकरण करवाना था तो मैंने किसको याद किया? ऑक्सीकारक को। किसको याद किया? ऑक्सीकारक को, क्योंकि मेरे को पता था ऑक्सीकारक दूसरों का क्या करता है। और यहाँ पे दूसरे कौन थे? एल्डिहाइड और कीटोन। समझ आ रही बात? ठीक है। तो देखो अपन ने दो रिएक्शन लिखी है यहाँ पे कि जब मैंने एल्डिहाइड की अभिक्रिया फेलिंग विलियन और साथ में अम्लीय माध्यम की उपस्थिति में करवाई तो क्या बना? कार्बोक्सिलिक अम्ल। और जब मैंने एल्डिहाइड की अभिक्रिया टॉलन अभिकर्मक और अम्लीय माध्यम की उपस्थिति में करवाई तो क्या बना? वापस से कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूं? टॉलन अभिकर्मक और फेलिंग विलियन दोनों के दोनों एक ऑक्सीकारक है। एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण किसमें कर देते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल में कर देते हैं। कोई कंफ्यूजन? चलें आगे, ठीक है। अब है टॉलन परीक्षण। अब यहां से देखो थोड़ी स्पीड कम करूंगा, पहली बार सुन रहे हो, समझते जाना। टॉलन परीक्षण में जो अभिकर्मक काम में आता है उसको अपन बोलते हैं टॉलन अभिकर्मक। क्या बोलते हैं? टॉलन अभिकर्मक। अगर कोई बोले टॉलन अभिकर्मक का सूत्र का नाम लिख के बता दो क्या होता है टॉलन अभिकर्मक, तो अपन बोलेंगे अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट। क्या बोलेंगे? अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट। इंग्लिश में इसको बोलते हैं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। क्या बोलते हैं? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। यहाँ पे अमोनिया में या अमोनिकल का मतलब अमोनिया से है, NH3 से है। और सिल्वर नाइट्रेट सब लोग जानते हो, सिल्वर मतलब Ag, नाइट्रेट अपना NO3, तो सिल्वर नाइट्रेट मतलब AgNO3। AgNO3 का एक्वस सॉल्यूशन, AgNO3 का एक्वस सॉल्यूशन, AQ का मतलब एक्वस सॉल्यूशन, जलीय विलयन। इस AgNO3 के जलीय विलयन के साथ में क्या अपने अमोनिया, क्या है? अमोनिया। अब यहाँ पे कुछ रिएक्शन है जिनके बारे में सुनते जाना। अमोनिया की रिएक्शन करवाई वाटर से, किससे करवाई? जब अमोनिया वाटर से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। ठीक है, इसको अपन बोलेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, नाम लिख रखा है। आगे सुनते जाओ, जब अपन इस NH4OH की रिएक्शन किससे करवाते हैं? AgNO3 से। देखो अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट या अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है? इसको भी अपन टॉलन अभिकर्मक बोलते हैं। टॉलन अभिकर्मक के देखो सुनते जाना नाम क्या क्या है। अगर अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट लिखा रहा है वो भी क्या है? टॉलन अभिकर्मक। NH4OH के साथ AgNO3, उसको भी अपन क्या बोलेंगे? टॉलन अभिकर्मक। अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिया में सिल्वर, ये ऐसे देखो ना, ये जो अपने पास AQ है ना, इससे अमोनिया इस AQ से रिएक्ट करके यही तो बनाएगी। अमोनिया इस AQ मतलब वाटर से रिएक्ट करके NH4OH तो बनाएंगे। और यहाँ पे मैंने NH4OH के साथ ही तो AgNO3 लिख रखा है, तो ये भी अपना क्या एक प्रकार का टॉलन अभिकर्मक। टॉलन अभिकर्मक का रासायनिक नाम अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट। क्या क्या लिखा हो सकता है? NH3 प्लस AgNO3 एक्वस। यह क्या लिखा हो सकता है? NH4OH प्लस AgNO3। टॉलन अभिकर्मक की अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट। अब अमोनिया गैस की जब अपन रिएक्शन AgNO3 एक्वस से करवाते हैं तो एक अपने को कॉम्प्लेक्स या उप संयोजक संकुल देखने को मिलता है। AgNH3 होल्ड वाइज पूरे संकुल पे कौन सा चार्ज? पॉजिटिव, और NO3 पे नेगेटिव। तो ये प्लस माइनस संकुल जल के अंदर बनता है। ठीक है, AgNH3 होल्ड वाइज पॉजिटिव, NO3 इसको भी अपन क्या बोल देते हैं? टॉलन अभिकर्मक। और अभी अभी अपन ने ऊपर डिस्कस किया है टॉलन अभिकर्मक एक प्रकार का ऑक्सीकारक है। और अगर टॉलन अभिकर्मक एक प्रकार का ऑक्सीकारक है तो दूसरों का क्या करेगा? ऑक्सीकरण। खुद का क्या करेगा? अपचयन। अब मैं बात करता हूं इस जो टॉलन अभिकर्मक है ना, इसमें एक्टिव स्पीशीज कौन सी है? तो AgNO3 की बात करता हूं। AgNO3 को तोड़ूंगा तो Ag प्लस और NO3 माइनस, Ag प्लस और NO3 माइनस।
और यहाँ पे भी मैंने पूछा कि बताओ तुम में से कौन इलेक्ट्रॉन निकालना पसंद करेगा, तो सिल्वर को याद आया कि मेरा बचपन से सपना था, क्योंकि मैं मेटल हूं, अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लाना, तो सिल्वर आगे आता है और बोलता है कि मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा, और मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा मतलब अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, मतलब मैं अपना क्या करूंगा, ऑक्सीकरण, तो दूसरों का क्या करूंगा। यहाँ पे इसने ऑक्सीकरण किया है अपचयन, हाँ सिल्वर, देखो सुनते सुनते जाना ध्यान से, यहाँ पे जो Ag प्लस है ना, यहाँ पे देखो थोड़ी सी डिफरेंट चीज जो अपने को देखने को मिलती है। AgNO3 को ब्रेक किया, AgNO3 किसमें, Ag प्लस और NO3 माइनस, Ag प्लस और NO3 माइनस में। क्या किसी को याद आता है, अपन ने एक सीरीज पढ़ी थी विद्युत रासायनिक श्रेणी, उस विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर धातुओं की क्रियाशीलता कम होती है बढ़ती है, कम होती है, धातुओं की क्रियाशीलता कम होती है, और आपको पता है सिल्वर जो है वो हाइड्रोजन के नीचे आता है, तो सिल्वर वो धातु है जिसकी क्रियाशीलता बहुत कम है। तो यहाँ पे होगा क्या, सुनते जाना, जब अपन ने एल्डिहाइड की अभिक्रिया टॉलन अभिकर्मक से करवाई, एल्डिहाइड की अभिक्रिया टॉलन अभिकर्मक से करवाई, तो अपने को कैसा पीपीटी देखने को मिला, ब्लैक या सिल्वर पीपीटी, ब्लैक या सिल्वर पीपीटी देखने को मिला। इसका मतलब है एल्डिहाइड ने टॉलन अभिकर्मक से रिएक्शन किया नहीं की। अरे ये प्रैक्टिकल वाली भी चीज है जो आपको स्कूल में प्रैक्टिकल के अंदर भी बताई होगी। तो एल्डिहाइड की जब मैंने टॉलन अभिकर्मक से अभिक्रिया करवाई तो अपने को कौन सा पीपीटी देखने को मिला, ब्लैक पीपीटी देखने को मिला, ब्लैक या सिल्वर। इसको रजत दर्पण टेस्ट भी बोलते हैं, अगर स्कूल में आपने कहीं लिखा हो सुना हो, रजत दर्पण टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट, ठीक है, और वहां पे सिल्वर कलर या थोड़ा बहुत कैसा ब्लैक या सिल्वर कलर आता है वहां पे, ठीक है। और टॉलन अभिकर्मक कैसा होता है, रंगहीन। टॉलन अभिकर्मक कैसा होता है, तो जब अपन किसी एल्डिहाइड की अभिक्रिया टॉलन अभिकर्मक से करवाते हैं तो जो रंगहीन टॉलन अभिकर्मक है, रंगहीन था पहले और अब वो किस में चेंज हो रहा है, वहां पे ब्लैक पीपीटी आ रहा है, मतलब रिएक्शन हुई है, रिएक्शन यहाँ पे हो रही है। इसी कारण टॉलन टेस्ट को सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कौन सा पीपीटी बन रहा है, सिल्वर पीपीटी, सिल्वर या ब्लैक पीपीटी, तो इसको अपन और क्या बोल देते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट या रजत दर्पण परीक्षण या सिल्वर दर्पण परीक्षण भी इसको अपन बुलाते हैं। कोई कंफ्यूजन इसमें। रिएक्शन पे नोटिस, रिएक्शन नोट करना कि मैंने एल्डिहाइड की अभिक्रिया किससे करवाई, AgNH3 वोल्ट प्लस, वही अपना टॉलन अभिकर्मक। यहाँ पे होगा क्या, देखो इस एल्डिहाइड के अंदर एल्डिहाइड किसमें कन्वर्ट हो गया, एसीटेट आयन, किसमें कन्वर्ट हो गया, एसीटेट, RC डबल बॉन्ड O माइनस। वैसे एसीटेट कब होगा, जब R पे क्या लगाएंगे अपन, CH3। अरे R पे CH3 लगाएंगे तो उसको एसीटेट बोलेंगे ना, समझ रहे हो, यहाँ पे एसीटेट क्यों लिखा है, CH3COOH को अपन क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड। इसमें से मैंने हाइड्रोजन निकाल दिया तो क्या बचा, CH3C डबल बॉन्ड O माइनस, इसको क्या बोलेंगे, एसीटेट। तो ये एसीटेट का फॉर्मूला है, ठीक है ना, CH3C डबल बॉन्ड O माइनस। कोई कंफ्यूजन, किसका फॉर्मूला है ये, एसीटेट का। इसकी अभिक्रिया अपन किससे करवा रहे हैं आगे, इसकी अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं, H प्लस से, तो क्या बना दिया अपन ने, कार्बोक्सिलिकम। क्या बना दिया, कार्बोक्सिलिकम। और यहाँ पे सारा काम किसने किया, टॉलन अभिकर्मक ने। यहाँ पे सारा काम किसने किया, टॉलन अभिकर्मक ने। तो क्या मैं कह सकता हूँ एल्डिहाइड की जब मैं अभिक्रिया टॉलन अभिकर्मक से करवाता हूँ तो एल्डिहाइड किसमें चेंज हो जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में। और कार्बोक्सिलिक अम्ल में चेंज होने के पहले वो क्या बनाता है, एसीटेट आयन। किसी को याद हो तो अभी अभी अपन ने ऊपर लिखा था कि टॉलन अभिकर्मक के साथ अपन ने साथ में क्या लिया है, H प्लस। वो H प्लस ही तो ऐड हो रहा है यहाँ पे कौन ऐड हो रहा है, कौन ऐड हो रहा है, ये तो पढ़ लिया ना अपन ने। यहाँ पे कौन ऐड हो रहा है, H प्लस, क्या बना दिया, RC डबल बॉन्ड OH, बन गया कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब यहाँ पे रिएक्शन देखना है, एल्डिहाइड की अभिक्रिया अपन Ag प्लस, यहाँ पे एक्टिव स्पीशीज कौन है, Ag प्लस। और Ag प्लस कहां से आया है, टॉलन अभिकर्मक से। Ag प्लस कहां से आया है, टॉलन अभिकर्मक से। तो जब अपने एल्डिहाइड की अभिक्रिया Ag प्लस से करवाई तो Ag प्लस किस में कन्वर्ट हो गया, Ag में। +1 से किस में चला गया, 0 में। +1 से किस में चला गया, इसने अपना क्या किया, अपचयन। अपना अपचयन किया तो दूसरों का क्या करेगा, इसलिए तो टॉलन अभिकर्मक एक प्रकार का क्या है, ऑक्सीकारक। लॉजिक समझ आया। Ag +1 से किस में चला गया, Ag में, Ag 0 में। और Ag यहाँ पे प्लस के अंदर ही तो बैठा था, Ag किस में बैठा था, प्लस में, क्योंकि टॉलन अभिकर्मक के फॉर्मूले में AgNO3 आता ही आता है। और इस AgNO3 में Ag के ऊपर +1 चार्ज था, Ag +1 Ag से किस में चला गया, Ag 0 में। +1 से 0 में जाना अपना अपचयन, और जो अपना अपचयन करते हैं दूसरे का, तो इस प्रकार ये क्या हो गया, ऑक्सी कारक हो गया। तो यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करोगे, टॉलन अभिकर्मक तो चेंज हो गया किसमें, Ag प्लस Ag में, इसने अपना किया अपचयन। और एल्डिहाइड ऑक्सीकृत होकर किसमें चेंज हो गया, एसीटेट आयन में। एक प्रकार के कार्बोक्सिलिक अम्ल में से हाइड्रोजन निकाल दो, उस आयन में चेंज हो गया। समझ आ रही है बात। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात और बता दूं मैं, ये R ग्रुप एल्किल भी हो सकता है और
एरिल भी हो सकता है, मतलब R ग्रुप एल्किल के साथ एरिल भी हो सकता है, मतलब यहाँ पे एलिफेटिक भी हो सकता है, तो एरोमेटिक भी हो सकता है। एल्किल एरिल का मतलब शायद समझ आता होगा सारे बच्चों को, R C डबल बॉन्ड हो H का, यहाँ पे मैंने कहा R की जगह एल्किल, तो मतलब CH3 ग्रुप तो हो ही सकता है। अरे CH3 तो हो ही सकता है, साथ में क्या हो सकता है, बेंजीन रिंग भी हो सकती है, और सबको पता है बेंजीन पे एल्डिहाइड हो तो उसको क्या बोलते हैं, बेंजल्डिहाइड। और ये नॉर्मल एल्डिहाइड, और इस नॉर्मल एल्डिहाइड को बोलते हैं एलिफेटिक, और इसको बोलते हैं एरोमेटिक। देखो यहाँ पे दो प्रकार के एल्डिहाइड के बारे में बात कर रहा हूं, इसको मैं बोलूंगा एलिफेटिक एल्डिहाइड, इसको बोलूंगा एरोमेटिक एल्डिहाइड। समझ आ रही बात, एरोमेटिक एल्डिहाइड, एलिफेटिक एल्डिहाइड। अब अगर कोई तुमको पूछे कि बताओ कौन सा एल्डिहाइड टॉलेंट टेस्ट देता है, एलिफेटिक या एरोमेटिक, तो तुम कहोगे दोनों ये टेस्ट देते हैं। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि मैं एलिफेटिक और एरोमेटिक को अलग अलग नहीं कर सकता टॉलन अभिकर्मक के द्वारा? सही बात है, गलत बात? सही बात है, मैं टॉलन अभिकर्मक के द्वारा एलिफेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड को अलग अलग नहीं कर सकता। पर यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात जो अपने को पता होनी चाहिए, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट बात यह है टॉलन टेस्ट कौन नहीं देते, कीटोन नहीं देते। कौन नहीं देते? तो आज के बाद एक छोटा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको आना चाहिए, एल्डिहाइड और कीटोनों को अलग अलग करने में कौन सा टेस्ट काम में आता है? टॉलरेंस टेस्ट। कौन सा टेस्ट? क्या कैसे काम आता है? तो मैं कहूंगा जब मैं एल्डिहाइड की अभिक्रिया टॉलन अभिकर्मक से करवाता हूं तो मेरे को सिल्वर मिरर देखने को मिलता है, पर जब मैं कीटोन की अभिक्रिया टॉलन अभिकर्मक से करवाता हूं तो मेरे को सिल्वर मिरर टेस्ट देखने को नहीं मिलता। समझ आ रही बात? क्या मैं एलिफेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड को टॉलन अभिकर्मक के द्वारा अलग अलग कर सकता हूं? तो आंसर जाएगा, क्या मैं एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड को अलग अलग कर सकता हूं? नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों के दोनों सिल्वर मिरर टेस्ट देते हैं। मतलब वहां पे अपने को जो टेस्ट ट्यूब है ना उसके चारों तरफ सिल्वर की ब्लैक या सिल्वर लेयर अपने को देखने को मिलती है। समझ आ रही है बात? यहाँ पे देखो डिस्कस कर लेते हैं जो बात मैंने बोली, एलिफेटिक एल्डिहाइड, नॉर्मल एल्डिहाइड, ये नॉर्मल कार्बन चेन जो होती है ना, एक कार्बन वाली, दो कार्बन वाली, तीन कार्बन वाली, चार कार्बन वाली, उसको अपन एलिफेटिक एल्डिहाइड बोलते हैं। और बेंजीन के साथ एल्डिहाइड जुड़ा हो तो उसको क्या बोलते हैं? एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो एलिफेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड दोनों के दोनों टॉलेंट टेस्ट देते हैं। इनको अपन टॉलेंट अभिकर्मक से अलग अलग नहीं कर सकते। तो टॉलेंट टेस्ट कौन नहीं देते? कीटोन नहीं देते। टॉलेंट टेस्ट एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड देते हैं, दोनों के दोनों। कीटोन की अभिक्रिया जो मैंने टॉलेंट अभिकर्मक से करवाई तो मेरे को यहाँ पे जो टॉलेंट अभिकर्मक कलरलेस तभी भी कैसा है, देखो सुनना बात ध्यान से, किसी इंसान ने आपको कुछ बोला उसके बाद भी अगर आप परेशान नहीं हुए, इसका मतलब आपको उससे फर्क नहीं पड़ता। और जब इंसान को फर्क पड़ना बंद हो जाता है तो वहीं से अपने को पता चलता है कि अब सारा मामला खत्म है। अरे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा ना, अब क्या ही फर्क पड़ रहा है, कोई बात बची नहीं अब। तो टॉलेंट टेस्ट कीटोन नहीं देते। समझ आ रही है बात? अरे केमिस्ट्री समझ आ रही है क्या, सब्जेक्ट वाली भी? और ठीक है, तो टॉलेंट टेस्ट कीटोन, अरे टॉलेंट टेस्ट कीटोन नहीं देते हैं। एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों एल्डिहाइड देते हैं। कीटोन की टॉलेंट अभिकर्मक से क्रिया करवाते हैं, तो जो टॉलेंट अभिकर्मक कलरलेस है वो बाद में भी क्या रहता है? कलरलेस। अरे होता नहीं है क्या ऐसे कि पहले परेशान हो रहे थे फिर परेशान नहीं हुए, है ना? परेशान हो गए मान लो किसी बात से तो फर्क पड़ रहा है, नहीं परेशान हुए तो फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क नहीं पड़ रहा मतलब रिएक्शन नहीं हो रही है, फर्क पड़ रहा है मतलब रिएक्शन हो रही है। यहाँ पे कैसा था, यहाँ पे भी कैसा है? तो कीटोन टॉलेंट अभिकर्मक से कोई क्रिया नहीं करते। और एल्डिहाइड जो है वो अपने को पता है सिल्वर मिरर टेस्ट देते हैं। वहां पे अपने को देखो वापस से सुनना ये पूरी बात, टॉलेंट अभिकर्मक कैसा होता है? कलरलेस टॉलेंट अभिकर्मक। इसकी जब मैंने एल्डिहाइड से क्रिया करवाई तो यहाँ पे ब्लैक पीपीटी देखने को, मतलब इन्होंने आपस में रिएक्शन करी है। समझ आ रही बात? और अगर आपस में रिएक्शन करी है, अगर आपस में रिएक्शन करी है इसका मतलब कंफर्म है कि कोई ना कोई अभिक्रिया हुई है। लॉजिक समझ आ रहा है? केमिस्ट्री डेली लाइफ से कितनी कनेक्टेड है, महसूस कर पा रहे हो? हाँ हाँ, क्या? बोलो बोलो बोलो। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है? अगर इस वीडियो में कोई पार्ट आपको पसंद आया हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हो, कोई डाउट हो कमेंट कर सकते हो। बाकी बातें अपन अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।